और अब बात करेंगे सुबह सवेरे की, यानी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की सुर्खियों पर चर्चा। सूबे के तमाम प्रमुख अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वो खबरें हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए जरूरी है, और वो कौन सी खबरें हैं जो लगातार आपके लिए हम अपडेट करते रहेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात विनोद, क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के अखबार? सुप्रभात ललित। छत्तीसगढ़ के अखबारों की तरफ नजर डालें तो एक पहल भी जो है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है कि सर्वेक्षण स्वच्छता जो अभियान चलाया जा रहा है, 2022 का सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान, इसके लिए नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बार उसे तीसरे रैंक पर लाया जा सके। तो इस वजह से राजधानी रायपुर में एक पहल की जा रही है महापौर के द्वारा और सभापति के द्वारा कि उन्होंने अपनी कार में एक डस्टबिन रखा हुआ है। हालांकि देखने में लोगों को अचरज लग रहा है, लेकिन आमतौर पर होता है कि घरों के आसपास और शहर में और वार्डों में लोग गंदगी को साफ करने के लिए जो कचरा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन होते हैं, वो सुविधा तो प्रदान कर दी गई है, लेकिन एक मानसिकता लोगों ने बना रखी कि जब वो कार में चलते हैं तो शीशा नीचे उतार करके जो भी सामग्री होती है, पैकेट्स होते हैं पैकिंग के, वो फेंक देते हैं सड़कों पर, उससे गंदगी फिर से पसर जाती है। तो इसे रोकने के लिए जो है नगर निगम ये पहल करने जा रहा है और इसे आने वाले दिनों में संभवतः पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। वो ये कि एजाज जो ढेबर है महापौर और इसके अलावा सभापति हैं प्रमोद दुबे, उनके द्वारा अपनी अपनी कार में डस्टबिन रखा गया है। लोगों से ये आदत बनाने के लिए जब भी वो कार में चले तो एक डस्टबिन रखकर चलें और जो कचरा इकट्ठा होता है वो उसमें डालें, और उसके बाद फिर यथा स्थान पर जहां पर कचरा घर है वहां पर इसको फेंका जा सके, ताकि शहर जो है साफ स्वच्छ रहे और जो सर्वेक्षण रैंकिंग है उसमें वो आगे आ सके। और इसके लिए एक पहल और भी की जा रही है कि जो ऑटोमोबाइल्स के डीलर हैं उन्हें भी इस बात के लिए राजी किया गया है कि जो लोग अब नई कारें परचेज करेंगे वो इस एसेसरीज के रूप में जो है डस्टबिन उसमें शामिल होगी। तो एक अच्छी पहल है और आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम रायपुर में मिलते हैं, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। और साफ सुंदर स्वच्छ शहर बनाने में सभी लोगों की भूमिका जो है होनी चाहिए, उस लिहाज से ये पहल नगर निगम कर रहा है। तो इस बात की खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। इसके अलावा बात कर लें कुछ यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ी हुई। हालांकि लोगों की नजरें रोज इस बात पर टिकी होती हैं कि यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, रूस में क्या कुछ हो रहा है, कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच महंगाई जो है वो सिर चढ़कर लोगों को परेशान कर रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब देखने को मिल रहा है कि तेल की कीमत तो कुछ दिन पहले बढ़ी ही, अगर 2300 रुपए में तेल का टीन मिल रहा था तो वह 2500 रुपए हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ चावल, गेहूं, आलू, प्याज, इनको भी जो है राहत नहीं मिल रही है। ये इनके भी दाम 10 से 15 रुपए जो है वो बढ़ रहे हैं। लोगों की परेशानी इस बात की है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसके बावजूद इस तरह की खाद्य सामग्रियां हों और जो खाद्य चीजें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, इस पर सभी का सवाल है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे फिर वो आलू प्याज हो, गेहूं हो, चावल हो। गेहूं जो कि 25 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, चावल में भी कमोबेश यही स्थिति है, और इसके बारे में जो जिम्मेदार हैं वो खामोश हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी राय है कि इस बारे में केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सिंडिकेट इस बीच में काम कर रहा है। ये भी खबरें हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ था उस दौरान भी इस तरह की कालाबाजारी शुरू हुई थी और लोगों ने उस समय राहत के जो अवसर और में आपदा में अवसर की तलाश की थी। तो कुछ इस तरह की भी खबरें हैं। तो एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है कि शासन और प्रशासन इस बारे में ध्यान दे और लगातार जिस तरह से कीमतों में वृद्धि हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई को लेकर के, उसमें कुछ राहत मिल सके। तो इस तरह की भी कुछ खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं ललित। इसके अलावा जो बात कर लें जो बाईपास बने हुए हैं, हालांकि अभी जो जहां जहां भी 4 लेन बने हुए हैं उन जगहों पर जो टोल टैक्स शुरू हुए हैं, उन जगहों पर कुछ जगहों की अगर बात कर लें तो दुर्ग में राहत की बात यह है कि तिपहिया और दुपहिया वाहन है जो है उन्हें आने वाले अभी 10 सालों तक तो राहत की बात है, लेकिन जो बड़े वाहन है, चौपहिया वाहन है, ट्रक हैं, मोटर कार हैं, इनके लिए राहत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 10 से 25 रुपए का जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, यानी अभी टैक्स के रूप में जो टोल प्लाजा में लोग टैक्स चुकाते हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो वो लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है कि अभी आने के लिए 180 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन वही बढ़ा करके अब 315 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक दिक्कत होगी कि जब लोग टोल टैक्स से गुजरेंगे तो उन्हें दुगना जो किराया टैक्स है वो अब चुकाना होगा टोल टैक्स में। और हो सकता है कि प्रदेश में जहां जहां भी 4 लेन बड़े हों वहां पर भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं, तो अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस बात की खबर जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है।
बिलासपुर न्यायधानी की बात कर लें, न्यायधानी तो है, लेकिन लगातार यहाँ पर ठगी के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जो मोबाइल पर ऐप होते हैं, अब उसके जरिए जो ठग हैं वो नए नए तरीके ईजाद करके लोगों को ठग रहे हैं। और एक नया मामला सामने आया है कि सिम वेरिफिकेशन करने के लिए जो एनी डेस्क होता है, जिसके जरिए लोग कंप्यूटर और लैपटॉप को रिमोट पर लेकर के कुछ काम करते हैं तकनीकी, लेकिन अब यही एनी डेस्क जो है वो लोगों के लिए सिरदर्द बन रहा है कि ये पूछा गया कि उसके सिम कार्ड का नंबर क्या है, और उसके बाद जो ठगबाज हैं उनके द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तो ये भी एक खबर आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। हालांकि थाने में मामला ये पहुंच चुका है, FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इन खबरों के जरिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई कोड मांगता है कोई व्यक्ति तो उस वो अपने साझा ना करे। लगातार इस बारे में जो कंपनियां हैं मोबाइल की, वो भी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील करती हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार करता है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जरूरत इस बात की कि लोग जो है वो जागरूक हों ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। एक खबर और बात कर ले, मौसम का लगातार मिजाज जो है वो बदल रहा है, यानी अब 3 दिन आने वाले 3 दिन हैं वो काफी ज्यादा गर्मी से लोगों को परेशान होने वाले हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक है कि 3 डिग्री का तापमान जो है वो बढ़ सकता है। अभी बीते हफ्ते की बात कर लें तो 35 के आसपास जो राजधानी का 35.8 के आसपास जो राजधानी का तापमान था वो बढ़ा हुआ था, और अब ये लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मुश्किलें जो हैं वो लोगों की और बढ़ सकती हैं बढ़ते हुए तापमान से। तो इस तरह की खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। भले जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं और क्या वो खबरें हैं जिन पर लगा